अच्छा भाई जो है ना, आज वीकली फोरकास्ट है हमारी, ठीक है। और जो है ना आज हम बात ये करते हैं कि फ्राइडे वाले दिन जो है ना, यानी अपना पिछला दिन जो है ना हमारा डेली फोरकास्ट जो कि वीडियो अपलोड की थी उसके एनालिसिस भी चेकआउट करते हैं कि उसके एनालिसिस हमारे पास क्या, हमें हमारे साथ कोई अच्छे वो रिएक्ट भी किए हमारे लेवल्स को कि नहीं। आप लोगों के सामने लेवल्स जो बताए गए हैं वही अभी तक लगे हुए हैं। मार्केट थी यहाँ पे, जब मार्केट ओपन हुई है गोल्ड तो यहाँ पे थी। मैंने ये बोला था कि एक बार जब मार्केट आएगी तो यहाँ से टेस्ट लाजमी करेगी। आपको ये जो है ना ट्रेड 100 to 200 पिप्स इजीली आपको दे जाएगी। और हुआ क्या कि मार्केट ने भाई इस एरिया पे आई है, यहाँ पे जब रिएक्ट की है, ये प्राइसेस हमारे पास थी 4040 से लेकर 4043 का। और जब मार्केट इस एरिया पे आई है ना, तो इस एरिया से इसने तकरीबन कितने दिए हैं, 51 तक गया है। यानी आपको 41 से 5100 पिप जो है ना यहाँ पे मिल गए, जो कि हमारा टीपी जो है ना होता भी 100 पिप का ही है, कोई इतना इसमें छुपा कोई नहीं है। क्योंकि जौन सी भी डेली फोरकास्ट उठा के देख लो 100 पिप का ही नाम लेता हूँ मैं, इससे ज़्यादा का नाम नहीं लेता। हाँ, लोड साइज़ बड़ी होती है तब मैं कहता हूँ कि यार अगर आपका लोड साइज़ बड़ा है ना तो देन जो है ना फिर आप रिस्क ले सकते हो कि एक छोटी लोड पार्शियल प्रॉफिट क्लोज कर दो और पार्शियल ब्रेक इवन करके छोड़ दो। 200 पिप जो है ना यहाँ पे मिले। देन मार्केट नीचे आई और मैंने ये लेवल के बारे में कल मेंशन की थी कि अगर मार्केट इस लेवल पे आती है तो यहाँ से मार्केट अगेन वापस रिवर्स भी हो सकती है। और सेकंड यहाँ पे आपको अच्छे खासे पिप्स भी मिल सकते हैं, तकरीबन 100 to 200 पिप्स भी मिल सकते हैं। और मार्केट ने 4018 4022 का एरिया था, मार्केट ने टेस्ट आउट किया इसको और यहीं से उठ गई और तकरीबन देख ले कहाँ तक गई है, इस सप्लाई जोन तक। तकरीबन जो है ना काफ़ी अच्छा जो है ना हमें यहाँ पे कितना मिला है, तकरीबन यहाँ पे यहीं पे मिला है तकरीबन 500-600 पिप के समथिंग जो है ना वो उठ गई है यहाँ से। बट जो है ना अगर हम 100 पिप की बात करें तो 100 पिप अगर आप लोगों ने बुक कर ली होंगे तो देन वेल एंड गुड है, आपको यहाँ से भी 100 पिप मिल गए। नेक्स्ट जो है ना मैंने ये बताया था कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है ना तो देन जो है ना मार्केट इस एरिया पे आती है तो देन यहाँ पे जाएगी। जब मार्केट ने इसको रिएक्ट किया, ठीक है, तो मार्केट ने जब अगर अपने ट्रेड एग्जीक्यूट की भी है तो इसका एस एल हिट हो गया होगा। ये हमारा एस एल गया है 20-30 पिप का एस एल जो बताया गया था इस ट्रेड के अंदर कि 20 पिप का एस एल, यानी एक पिप एक के अंदर 100 पिप, दूसरे के अंदर 100 पिप, एक का 30-40 पिप एस एल लगा लो, यानी 150 पिप्स अभी भी बाकी है। बाद में मैंने ये बताया था कि मार्केट का ये वाला जो एरिया है ना अगर यहाँ तक जाती है देन यहाँ से हम सेल एग्जीक्यूशन करेंगे। हाँ, बस ये कर सकते कह सकते हैं कि इसने जो है ना 10 पिप से मार्केट रह गई है, लेकिन अगर यहाँ से भी 10 पिप की भी कोई बात नहीं है, 5 पिप की रही है, लेकिन अगर इतने की भी रही है तो कोई नहीं बनता ही। वैसे ये था, सॉरी एरिया ये बनता था, मैंने गलत लगाया था, एरिया बेसिकली बनता ही ये था। और 10 पिप की देखिए, अब ये बात है ना कि 10 पिप 5 पिप से रहेगी मार्केट एंट्री, लेकिन अगर किसी ने ट्रेड एग्जीक्यूट की होगी तो उसको भी 100 पिप जो है ना यहाँ पे इजीली कैप्चर कर गया होगा। यानी 200-300 पिप की ट्रेड्स जो है ना वो आपको फ्राइडे वाले दिन भी मिल गई है। तो ये दिन जो है ना हमारा बहुत अच्छा गया ये भी। अच्छा, नेक्स्ट जो है ना एच एम टी ट्रेडिंग कोर्स अवेलेबल है, अगर आप लोगों ने ज्वाइन करना है, हमें लाइव क्लासेस हो रही हैं, ठीक है, तो आप लोग भी नए बैच के आने वाले बैच के अंदर स्टार्ट ज्वाइनिंग कर सकते हो। अभी लिमिटेड टाइम अवेल है, 20% ऑफ चल रहा है और लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है, तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट जो है ना आज हम वीकली फोरकास्ट के ऊपर बात करेंगे कि वीकली फोरकास्ट हमारी क्या कहती है। सबसे पहले हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। अच्छा, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ना मैंने कल ये बात की थी कि अगर मार्केट हमें जो है ना इस एरिया के दरमियान में मिलती है ना, यानी 60 से लेके 40 के दरमियान के एरिया में, तो देन जो है ना अगर ये कैंडल वीकली क्लोज हो जाती है तो देन जो है ना मार्केट के अंदर जो है ना हमें अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलेगी। जो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट नेक्स्ट वीक प्रॉपर सेल आउट होने वाला है, सॉरी बाय जाना चाहिए। ये जो प्राइस एक्शन मार्केट ने क्रिएट किया है अकॉर्डिंग टू एच एम टी, ये जो है ना मार्केट को पंप दिलाएगा, एक बार अच्छा खासा पंप दिलाएगा और अच्छा खासा पंप दिलाने के बाद ये इस तक यहाँ तक इस लेवल तक यानी हमारे पास देखने को हमें मिल सकता है। प्राइसेस मेंशन कर दूँ, ठीक है, ये यहाँ तक भी देखने को मिल सकता है 4500 तक। 4500 का टेस्ट आउट अभी बाकी है, ये नहीं कि नहीं बाकी है, बाकी है। अच्छा चलो, एक तो ये चीज़ होगी, ठीक है, अभी हम इसकी बात नहीं करते। अब जो है ना क्योंकि हम लोगों ने नेक्स्ट वीक का आपको बता दिया है कि हाई पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड में जो है ना बाइंग देखने को मिले।
अब अगर इन केस अगर बाइंग भी होती है तो क्योंकि हम लोगों ने, क्योंकि आप लोगों में इतना कोई भी नहीं है लोग अभी कि जो कि होल्डिंग कर लें पूरा पड़े जो है ना लॉन्ग टर्म, तो हमारे जैसे कर लेते हैं। ये मेरी कुछ ट्रेड्स हैं जो कि अभी तक लगी हुई हैं, यहाँ से पुट हुई हैं, ठीक है, और जो है ना अभी होल्डिंग्स जा रही हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स के अंदर है, और ये मुझे पता है, मैंने वेट कर रहा हूँ। ये नेक्स्ट वीक जो है ना 4500 क्रॉस करेगा। ये नेक्स्ट वीक के लिए मैंने जो है ना ये ट्रेड्स जो है ना सारी की सारी होल्डिंग की हुई है। अच्छा, नेक्स्ट जो है ना अब हमारे पास ये वाला एरिया जो है ना वो बाय पोजीशन के अंदर आ गया, ठीक है। इसको हम जो है ना डेली टाइम फ्रेम के अंदर लेके चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम में रहा हमारा। अब डेली टाइम फ्रेम अंदर के जो है ना अंदर हमें, मुझे जो अभी दिख रहा है ना, काफ़ी कुछ चीज़ें जो है ना वो देखने को मिल रही हैं। पहली चीज़, ठीक है, कि मार्केट का जो प्राइस एक्शन है वीकली के अंदर बाइंग साइड के अंदर है, बट अगर देखा जाए ना तो इसके अंदर जो है ना सेल जाने के चांसेस अभी भी हैं। बट जहाँ से ये मार्केट ने इस जो है ना एच सप्लाई को निकाला है ना, एच सप्लाई को टेस्ट आउट किया है, अब ये चांसेस है ऊपर जाने के। यानी आज इसने जो है ना बाइंग साइड के अंदर एक अच्छी कंफर्मेशन हमें दे चुका है, तो पॉसिबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट हमें बाइंग में देखने को मिले। लेकिन हम लोगों ने ये भी नहीं देखना कि बाइंग में ही है तो बाइंग में करके बैठ जाए, ऐसा भी नहीं हम लोगों ने करना है। हम लोगों ने सिंपल अभी वेट करना है, अभी मज़ीद चीज़ें देखते हैं, ठीक है। अभी आप लोगों को बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट जो है ना हमारे पास H4 टाइम फ्रेम आ जाता है, ठीक है। H4 के अंदर अब वही लिक्विडिटी एरिया, वही सारा कुछ आपके पास यहाँ पे खड़ा है। मैं इस एरिया को रिमूव ही कर देता हूँ ताकि जो है ना आपको कन्फ्यूजन ना हो कोई। अच्छा, अब मार्केट के पास ये वाला एक एरिया है अकॉर्डिंग टू एच वीकली फोरकास्ट, वीकली टाइम फ्रेम, बट इसको हम जो है ना छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं H4 के अंदर। आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि वीकली डेली जो है ना वो बड़े पक्के एनालिसिस होते हैं उसके, और उनके एरियाज भी बड़े होते हैं, और उनके एसएल्स भी जल्दी हिट नहीं होते, लेकिन होते ही बहुत बड़े हैं। वो बड़े इसी वजह से होते हैं ना क्योंकि लेवल्स कंप्लीट आ जाते हैं ना। तो ये मार्केट का एरिया है, तकरीबन ये भी एरिया कोई 200 पिप का एरिया बनता है, 230 पिप का एरिया है ये मार्केट का। ये बहुत प्यारा एरिया है। जब तक मार्केट का ये एरिया होल्ड है आपका गोल्ड बाय है ही है। तकरीबन एरिया ये छोटा भी कर लें तो, अगर H1 के अंदर चलते हैं ना तो H1 के अंदर मज़ीद छोटा हो जाएगा। तो अभी तो ये है तकरीबन फिर 170 पिप्स का एरिया है, ठीक है। जब तक मार्केट इस एरिया से ऊपर ऊपर है ना तो आपका गोल्ड जो है ना वो स्टिल बुलिश कंसीडर किया जाएगा, ठीक हो गया। ये आपका जो है ना स्टिल गोल्ड बुलिश तब तक किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम H1 के अंदर। चलिए, ये तो डेली फोरकास्ट है ना, ये तो डेलीज़ के अंदर हम H1 को कवर करते हैं, बट अभी बात कर रहे हैं हम जो है ना प्रॉपर एनालिसिस की और वीकली एंड डेली को मद्देनज़र रख कर। एक तो हमारे पास ये वाला एरिया आ रहा है, ठीक है। अब हमारा अगर तो मार्केट, क्योंकि H4 जो है ना डेली के अंदर भी इसने बाइज़ के अंदर जो है ना हमें बाई साइड लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है, और जो है ना हमें जो है ना वीकली फोरकास्ट के अंदर भी वही चीज़ देखने को मिल रही है। तो हाई प्रोबेबिलिटी यही है कि मार्केट जो है ना इस एरिया को, यानी जो AMD का प्रोसेस यहाँ पे एक्टिव है उसको जो है ना ब्रेक कर दे। अगर ये एरिया ब्रेकआउट होता है देन जो है ना मार्केट ऊपर जाने के कई चांसेस हैं। लेकिन अगर इन केस अगर मार्केट ये वाला एरिया ब्रेक कर देता है ना तो आपका गोल्ड जो है ना वो सेल हो जाता है। बाकी आप लोगों को सभी को पता है कि मार्केट स्ट्रक्चर किस बिहेव पे काम करता है, हर टाइम फ्रेम के अंदर, हर डेली टाइम फ्रेम के अंदर स्ट्रक्चर चेंज करता रहता है। इसलिए हम लोग ना डेली फोरकास्ट लाजमी सेंड आउट करते हैं, डेली फोरकास्ट आप लोगों तक पहुँचाते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है ना अब हम लोगों ने अगर हाँ सेकंड चीज़ ये भी बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने अगर सेफ़ बाइंग करनी है ना तो आपने सेफ़ बाइंग कहाँ पे करनी है, ये भी तो हम लोगों ने बात नहीं की। इसकी बात करते चलें तो आप लोगों ने सेफ़ बाइंग जो है ना प्रॉपर इस एरिया की बात करनी है। इससे पहले आप लोगों ने बाइंग नहीं करनी, या जो मर्ज़ी हो जाए आपने इसके नीचे जब तक है सेल आउट करना है। ये एरिया जो हमारे पास प्राइसेस है जी 4161 से लेके 4180 का 200 पिप का एरिया है, जब तक मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट नहीं ना करती तब तक जो है ना आपने कोई डिसीजन बाय साइड का लॉन्ग होल्ड नहीं कर सकते, और हम लोगों ने नहीं करना, ठीक है। आपको कुछ यूँ करके जो है ना देखने को इसके अंदर मिलेगा। अगर ये ब्रेक करता है, अपने अपने इसने हाई को ब्रेक करना है, हाई को टेस्ट आउट करेगा, देन वापस आएगा, फिर इसको ऐसे करके हम जो है ना इसको कंसीडर कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छा जो है ना इसका एनालिसिस निकल के आता है। सेकंड जो है ना हमारे पास
ये वाला है, ठीक है, ये तो प्रॉपर है ना। अगर ये ब्रेक कर गया ना एरिया, तो ये इसका मतलब डेली टाइम फ्रेम का एरिया ब्रेक कर गया और ये आपको 3800 तक जो है ना वो देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी फंडामेंटल्स नहीं है, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा कन्फ्यूजन इस वजह से है क्योंकि मार्केट के अंदर कोई फंडामेंटल्स अभी नज़र नहीं आ रहे। हाँ, अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, तो देन जो है ना आपका गोल्ड जो है ना वो सेल आउट जो है ना काफ़ी जो है ना हमें देखने को मिलेगा। बाकी अगर नेक्स्ट वीक के अंदर कोई मंडे को कोई न्यूज़ नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं है यूएसडी की। हाँ, फेडरल फंड रेट है, ठीक है, 9 बजे है, ये थोड़ी सी हाँ एफओएमसी है, ओके हो गया, एफओएमसी है, फिर जो है ना पंप होने के काफ़ी चांसेस है इसके। बाद में अगले दिन जीडीपी की है, कोर पीसी की है, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है, कैड की है, ठीक है। बाकी हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है, यानी एफओएमसी है नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक जो है ना गोल्ड के चांसेस है हमारे पास बुलिश जाने के, रीटेस्ट के लिए जो है ना। बाकी आपको अगर बात करते हैं दूसरे कि आप लोगों ने H1 एंड H4 जो है ना एनालिसिस अगर करते हो, यानी कि आप मैं बात कर रहा हूँ उसकी कि अगर आप जो है ना उन चीज़ों को देखते हैं कि हम लोगों ने H1 को फॉलो करना है और जो है ना 100 पिप कैप्चर करने हैं फॉर मंडे के लिए, तो देन उसके मैं जो है ना एनालिसिस आपको अभी कर देता हूँ। मैं इस एरियाज़ को रिमूव कर रहा हूँ पहले, ठीक है, और जो है ना मैं अभी जाऊँगा H1 के अंदर। H1 के मुताबिक जो है ना मार्केट के अंदर बाइंग एंड सेल एरियाज़ जो है ना वो एक ये बन रहा है, मैंने पहले ये देख लिए थे एरियाज़, ठीक है। एक ये एरिया है, ये दोबारा मार्केट ऊपर आएगा तो आपको यहाँ से सेल मिल जाएगी 4077 से लेकर 4082 का एरिया है। इसका 87 का एसएल दे के 85 पे एंट्री लगानी है, ये याद रखिएगा, 85 तक इसको जाने देना है क्योंकि ये लिक्विडिटी फंड करेगा और ये 85 का लेवल लगाएं, यानी ये प्राइसेस हमारे पास 4080 से लेकर 85 का एरिया, ये हमारे पास यहाँ से आपको सेल मिलेगी और 100 पिप 200 पिप इजीली मिलेंगे। नेक्स्ट जो है ना हमारे पास ये एक एरिया है फॉर बाइंग के लिए, बहुत प्यारा बाइंग है, तो यहाँ पे जब आएगी आपको बाइंग कंडीशन मिलेगी। ये अकॉर्डिंग टू HMT है, नॉट SMC, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी ये भी प्राइसेस हमारे पास 4020 से लेकर 22 से लेकर 27 का एरिया है, यहाँ से भी आपको 100 पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो है ना हमारे पास जो एरिया बचता है फॉर सेल साइड के अंदर, ठीक है, वो हमारे पास ये वाला एरिया बचता है 4031 का एरिया, लेकिन ये थोड़ा सा एरिया दूर है, तो नेक्स्ट वीक जाने के चांसेस है, मंडे वाले दिन जाने के तो चांसेस नहीं है। बट अगर मार्केट इस एरिया पे अगेन वापस आती है, देन हम यहाँ से अगेन बाइंग करेंगे 4022 से लेकर 4027 का एरिया। नेक्स्ट जो है ना हमारे पास ये वाला एरिया बचता है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ से अगर सेल करेंगे 100 पिप मिल जाएंगे, यहाँ से बाई करेंगे 100 to 200 पिप्स मिल जाएंगे, यहाँ से अगर आप सेल करते हो तो आपको तब भी 100 to 200 पिप्स ईज़िली मिल जाएंगे, कोई मसले वाली बात है ही नहीं। तो यही हमारे पास अभी 3 लेवल्स जो है ना वो निकल के आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू माय स्ट्रेटजी। आप लोगों ने अगर ज्वाइन करना है HMT ट्रेडिंग कोर्स तो अवेलेबल है, तो आप लोग भी जो है ना डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। और जो है ना हमारी प्रीमियम एक्सेस हासिल करने के लिए हमारे ग्रुप्स की, तो आप जो है ना उसकी डिटेल भी जो है ना ग्रुप मेंशन की गई है, तो आप लोग जो है ना ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये थी आज की डेली फॉरकास्ट, तो जो है ना उम्मीद है आपको आइडियाज़ अच्छे लगे होंगे, तो इन आइडियाज़ को जो है ना मद्देनज़र लाजमी रखा करें ताकि जो है ना आपको काफ़ी चीज़ें जो है ना वो देखने को मिले।